हाय फ्रेंड्स, आज हम जो बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक था कि अपने पेरेंट्स को लव वाइब्रेशंस कैसे भेजें वो आप बता दीजिए। तो आज वही उसी के लिए ये वीडियो है कि हम अपने पेरेंट्स को लव वाइब्रेशंस भेज के अपने रिलेशनशिप के लिए जो हम उन्हें मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, पहले अपने पेरेंट्स को, बाद में अपने पार्टनर के पेरेंट्स को। ओके, दोनों जगह प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई जगह पे ये है कि पार्टनर के पेरेंट्स राजी हैं लेकिन मेरे पेरेंट्स राजी नहीं है। कई जगह पे ये हो रहा है कि मेरी सारी फैमिली राजी है लेकिन पार्टनर के पेरेंट्स राजी नहीं है, उनके मदर को प्रॉब्लम है, फादर को प्रॉब्लम है, इस तरह से। तो हम यहाँ पे पार्टनर की फैमिली मतलब जो मेन मदर फादर और अपने मदर फादर, इनको ही अभी लव वाइब्रेशंस भेजने जा रहे हैं। और अगर फैमिली में कोई और मेंबर है जो इशू क्रिएट कर रहे हैं, सपोज सिस्टर्स, कई मेरे पास मैसेजेस आए हैं जिसमें सब राजी हैं बट देन जो बड़े सिस्टर्स हैं या ब्रदर्स हैं वो लोग नहीं राजी हो रहे हैं, तो आप उन स्पेसिफिक मेंबर्स को भी यही टेक्निक यूज करके उनको वाइब्रेशंस भेज सकते हैं। ओके, सो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पेरेंट्स की, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं बताऊंगी कि हम अपने पार्टनर्स के पेरेंट्स को कैसे भेजेंगे वाइब्रेशंस। ओके, अपने पेरेंट्स को लव वाइब्रेशंस भेजने के लिए, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए आपको उनकी फोटोग्राफ चाहिए। ठीक है, अब प्लीज कोई ये मत लिखिएगा कि हमारे पेरेंट्स की फोटोज नहीं है, बिकॉज अपने अपने पेरेंट्स की फोटोज तो सबके पास अवेलेबल है। एक बार के लिए पार्टनर के पेरेंट की फोटो नहीं हो तो वो समझा जा सकता है, बट अपने पेरेंट्स की फोटो सबके पास अवेलेबल होती है। सो इट्स बेटर टेक पिक्चर्स ऑफ देम, जो भी उनकी फोटोग्राफ है, मदर है, फादर है। अगर ऐसा सिचुएशन है कि मदर फादर में से मदर तो रेडी है, फादर नहीं रेडी हो रहे हैं, तो आप सिर्फ अपने पापा की, अपने फादर की फोटोग्राफ लेके उनको जो भी अफर्मेशंस मैं बोल रही हूँ वो अभी आप उनको देंगे। और अगर इनकेस दोनों ही राजी नहीं है फैमिली मेंबर, तो आप दोनों की पिक्चर लेंगे लेकिन 1 बाय 1 वाइब्रेशन भेजेंगे। ठीक है, वाइब्रेशंस एक साथ 2 इंसान को भेजना पॉसिबल नहीं है, वो जाएगा भी नहीं। एंड इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बेस्ट है पहले आप मम्मी की फोटो लें, उसके बाद आप अपने फादर की फोटो लें, या जैसे भी आपको करना है दोनों में से। ओके, इस तरह से करना है। आप उनकी फोटोग्राफ लेंगे और ये वाइब्रेशंस आप दिन में भी भेज सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा अभी एकदम से आपको रिजल्ट चाहिए और आपको लग रहा है कि 1-2 दिन में ही मेरे को बात बनानी है, तो प्लीज दिन में एटलीस्ट 3 बार तो भेजिए ही भेजिए। ठीक है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट। और अगर जो दिन में 1 बार भेजना चाहते हैं तो 1 बार सोने से पहले ये काम करके ही आपको सोना है। ये वाइब्रेशंस आपको अपने पेरेंट्स को भेज के फिर सोना है आपको। ठीक है, अब क्या करना है आपको इसमें, आपने फोटोग्राफ ली अपने पेरेंट की, सपोज हम फादर की फोटो से चल रहे हैं। ठीक है, आपने अपने फादर की फोटोग्राफ ली। अगेन सेम टेक्निक कि हम आंखों में ही देखेंगे। आईज में देखने से वाइब्रेशन बहुत जल्दी जाते हैं। ओके, that power of attracting things, right? So we are going to look into our parents eyes. अपने पापा की आंखों में देखिए, अपने फादर की आंखों में देखिए in that photograph, and when you are just looking in that photograph of your father, तो उस टाइम पे आपको सबसे पहले वो मोमेंट्स याद करने हैं जो आपके फादर ने बचपन में आपके साथ कुछ बहुत अच्छे, हर फादर और चाइल्ड के बीच में, या हर पेरेंट एंड चाइल्ड के बीच में बहुत अच्छे प्यारे प्यारे मोमेंट्स होते हैं। जब उन्होंने हमें चलना सिखाया होगा स्टार्टिंग से, जब वो हमें स्कूल लेके गए होंगे, हमारी फीस दी होगी, हमारे लिए कंसर्न है उनका, हमारे लिए प्यार है, बहुत स्ट्रिक्ट लगते हैं। सी मेनी ऑफ द टाइम्स मदर्स तो फिर भी सॉफ्ट होते हैं, फादर्स कई दफ़ा बहुत स्ट्रांग लगते हैं, बहुत स्टिफ लगते हैं। लगता है कि पापा तो मेरे बहुत मतलब कभी हमने प्यार नहीं देखा। ऐसा नहीं होता है, वो अपना अपना नेचर होता है उनका। बट पेरेंट्स आर ऑलवेज हैविंग वेरी सॉफ्ट फीलिंग एंड वेरी केयरिंग फीलिंग इन देयर हार्ट फॉर देयर चिल्ड्रंस, राइट? सो उसी फीलिंग को हमें यहाँ पे पहचान के उनसे वो कम्युनिकेट करना है सबसे पहले स्टार्टिंग में। मैं इसलिए ये बोल रही हूँ कि बिकॉज आपके हार्ट में आप यहाँ से वाइब्रेशंस भेज रहे हो, तो उस वाइब्रेशन में वो फीलिंग आनी चाहिए। वो आप अपने पेरेंट्स से जो कनेक्ट होने जा रहे हो, उस फीलिंग को आपको जगानी है। ठीक है, और वो जागेगा तब जब आप कुछ मोमेंट्स याद करोगे। सपोज आप उसमें फोटोग्राफ में देख करके ये भी बोल सकते हो, इस तरह से आपको बोलना है, देख लीजिएगा कि पापा, मैं आपकी छोटी सी प्यारी सी परी हूँ। ठीक है, जैसे आपने मेरे को, जिस तरह से आपने मेरे को पाल पोस के बड़ा किया,
मैं आज अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैंने पढ़ाई लिखाई सब कुछ आपकी वजह से किया, ज़िंदगी को अनुभव करने का तरीका मुझे आपसे सीखने के लिए मिला, ठीक है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इस तरह से सारे पॉजिटिव अफर्मेशंस इस तरह से बोलेंगे आप फोटोग्राफ में देख के। फिर आप जब अपने पेरेंट्स के साथ वो मोमेंट याद कीजिए जो आप लोगों ने अच्छा कुछ महसूस हुआ होगा, उसको आप, जैसे कि मुझे अगर बोलना है तो मैंने जो अपने फादर के साथ देखा था वो मैं एक दो फीलिंग्स आपको बता देती हूँ, तो आप लोग उससे ही कोरिलेट करके अपनी अपनी फीलिंग्स जो भी आप लोगों की रही होंगी वो वहाँ पे बोलिएगा, ठीक है। जैसे सपोज मुझे बोलना होगा तो मैं बोलूँगी कि पापा, मुझे वो दिन याद है जब हम रात को सोते थे और ठंड में कभी कभी कंबल रजाई हमारे ऊपर से हट जाती थी, तो आप रात में भी आके हमें चेक करते थे कि हम लोग कंफर्टेबली सो रहे हैं कि नहीं, और आप आके वापस से हमें कवर करके उड़ा के जाते थे। मुझे वो सारी बातें याद हैं पापा। आपका वो प्यार मुझे याद है पापा। आप मुझे कितना प्यार करते थे, वो प्यार सारा याद है। आप मेरे लिए जो हम कहते हैं कि एंजल्स हैं, बाहर हैं, लेकिन मेरे एंजल्स तो मम्मी और पापा आप। ये मेरी फीलिंग्स थी जो मैंने बताई आपको, ठीक है, कि मैं इस तरह से अपने फादर से कम्युनिकेट करूंगी क्योंकि मैंने ये फीलिंग उनके साथ शेयर की हुई है। मतलब उन्होंने ये इस तरह से मुझे एक प्रोटेक्ट किया है एज अ फादर, तो ये मुझे चीज़ें याद है। मैंने बोला आप लोगों को अपने अपने पेरेंट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें प्यारी याद हैं वो सब बोलिए। ये बोलने से आप लोगों की फीलिंग्स पूरी हाई लेवल पे हो जाएगी, बोलने की जरूरत ही नहीं है कि फीलिंग लाओ। और पेरेंट्स के लिए कौन सी फीलिंग लानी, पेरेंट्स तो हमारे हार्ट सोल सब कुछ पेरेंट्स हैं सबसे पहले, राइट। वो ही तो एंजल्स हैं, उन्हीं की तो ब्लेसिंग्स हमें चाहिए। एक बार उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिल जाए, वो हमारे पेरेंट्स हो या स्पेसिफिक पर्सन के पेरेंट्स हो, राइट, उनकी ब्लेसिंग्स मिल गई तो बस शादी तो हो गई मैनिफेस्ट। तो हमारे एंजल्स वही हैं, उन्हें ही हमें वापस से अट्रैक्ट करना है, मनाना है हर तरीके से। जब आपने ये सारी बातें बोल दी, अब आप अपने मेन टॉपिक पे आओगे। अब आपको बोलना है उनसे कि अगेन डिनोट करते हुए पापा, फादर, वॉट एवर यू, आप लोग जैसे भी बोलते हैं, पुकारते हैं पिताजी, उस तरह से कि पापा मैं अपने जीवन की शुरुआत सो एंड सो पर्सन के साथ करना चाहती हूँ, जिन्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, और जिस तरह से आपने सारी जिंदगी मुझे प्रोटेक्ट किया, मुझे पाला पोसा, मेरी खुशियों का ख्याल रखा है, वैसे ही सेम वही आपकी वाली क्वालिटीज मैं उस इंसान में देखती हूँ। मुझे लगता है कि मैं उसके साथ बहुत खुशी से रहूंगी और आपकी ब्लेसिंग्स जब मिल जाएंगी उसमें तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। बस आपकी ब्लेसिंग्स ही चाहिए और मुझे पता है कि आप ब्लेस करेंगे मुझे। अभी आप बेशक से थोड़े से रूठे हैं पर आप बहुत जल्दी मानेंगे और आप मेरी शादी, मेरे पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे मेरी लाइफ के लिए एंड अपनी अपनी ब्लेसिंग्स मुझे देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह से बोल के आपको उनको अपने पार्टनर के लिए वाइब्रेशंस भेजनी है, उनके प्यार को अट्रैक्ट करना है। इस तरह से आप अपने पार्टनर के लिए उन्हें बता भी रहे हो अपनी वाइब्रेशन में कि आपने किस तरह का बंदा सिलेक्ट किया हुआ है, उसमें क्या क्वालिटीज हैं, वो सारी आप यहाँ पे गिनवा दीजिए उन्हें, ठीक है। ये वाइब्रेशंस जो आप भेज रहे हैं ये इतने पॉजिटिव तरीके से उनके पास जाएगा, सिर्फ आपके लिए नहीं, आप इस वाइब्रेशन में अपने स्पेसिफिक पार्टनर के लिए भी सारी पॉजिटिविटी बोल करके उन्हें बता रहे हो। जब ये वाइब्रेशन आप उन्हें भेजोगे, उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है आपके पार्टनर के लिए, जिसकी वजह से शायद वो मना कर रहे हैं, वो सडन चेंज आएगा उसमें, आप देखोगे। ये आपका कंटिन्यूअस करते रहना है, ओके। सी हमें नहीं पता कि आप लोगों के बीच में कितना ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस है, आप लोगों के रिलेशनशिप में कितना ज्यादा गैप बना रखा है आप लोगों ने। सी व्हेन पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल हैं आप लोग, कम्युनिकेशन में हैं कंटिन्यूस, तो फिर कोई भी चीज को बोलने में, मनाने में टाइम नहीं लगता है। बट अगर बहुत ज्यादा गैप हो रखा है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट यू नीड टू हैव पेशेंस, कीप सेंडिंग दीज वाइब्रेशंस। और जिनको बहुत जल्दी है कि एकदम एक हफ्ते में मान जाए, उनको दिन में एटलीस्ट 3 बार भेजना है। एंड जो अभी है कि हाँ ठीक है हमारे पास टाइम है, धीरे धीरे ही भेजेंगे, तो रात में सोने से पहले तो प्लीज ये वाइब्रेशंस अपने पेरेंट्स को भेजें। जिस तरह से मैंने अभी पहले फादर को बताया है वैसे ही मदर को आप भेजेंगे। अब मैं प्लीज मदर के लिए डिटेल में नहीं बता सकती, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड देन फिर आप ही लोग लिखोगे कि आपकी वीडियोज बड़ी हो जाती हैं। बट मुझे आप लोगों को एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करना होता है जस्ट फॉर दैट, ठीक है। ये आपने कर दिया अपने पेरेंट्स के लिए।
अब आते हैं हम पार्टनर के पेरेंट पे। पार्टनर के पेरेंट में हो सकता है कि आप लोगों को फोटोग्राफ्स ना मिले, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा और पूरी कोशिश करिएगा कि फोटोग्राफ मिले। फोटोग्राफ में देख के वाइब्रेशंस भेजना बहुत ईजी होता है, प्लस बहुत जल्दी उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। और अगर इनकेस बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, फोटोग्राफ कहीं भी नहीं है, देन यू हैव टू क्लोज योर आईज, ठीक है। आंखें बंद करके उनको आपको विजुअलाइज करना है इन द फेस ऑफ योर पेरेंट्स ओनली, ठीक है। आपने अगर उनको नहीं देखा है, किसी केस में अगर उनको आपने देख रखा है तो ठीक है, आप उनका चेहरा विजुअलाइज कर लो। अगर इन केस आपने उन्हें देखा ही नहीं है और कोई कहीं से कोई चांस नहीं है कि आप उन्हें देख सको, तो फिर जो आपके खुद के पेरेंट्स हैं उन्हीं का चेहरा रख के उन्हें आपको विजुअलाइज करना है। और आप उनको सबसे पहले थैंक यू, ग्रेटफुल होगे उन्हें ये बोलने के लिए। ये बोलोगे आप उन्हें कि अगेन सेम यू हैव टू डिनोट देम एज पेरेंट्स ओनली, मम्मा एंड पापा ही बोलोगे। ये नहीं सोचोगे कि ये स्पेसिफिक पर्सन के पेरेंट्स हैं, जब मेरी शादी होगी तभी, नहीं। आप उनको यहाँ पे जो वाइब्रेशन भेज रहे हो इसीलिए भेज रहे हो कि आप उस पोजीशन पे उनकी लाइफ में आओ जहां पे आप उनको अगेन एज अ मदर एंड फादर डिनोट। अब जैसे मैं पापा का ही बता रही हूं अगेन यहाँ पे कि पापा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अ लवली पार्टनर, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं हम ये? बिकॉज ये उन्हीं की परवरिश है, उन्हीं की पैदाइश है जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, हम प्यार करते हैं। तो सबसे पहले शुक्रिया हमें उन्हें अदा करना है, ओके। उनका ही बेटा है या बेटी है, तभी हम इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, ये हमें बोलना है। इसके बाद आप बोलेंगे एक दो फीलिंग्स आप अपनी तरफ से भी ऐड कीजिए, थैंक्स गिविंग करिए। जो क्वालिटी आपके स्पेसिफिक पर्सन में है उस क्वालिटी के लिए उन्हें थैंक कीजिए, ठीक है। क्योंकि जो भी क्वालिटीज हमारे अंदर आती है कहीं ना कहीं वो हमारे पेरेंट्स ही हमें एक तरह से संस्कार देते हैं बचपन से, तो उन संस्कारों के लिए उन्हें थैंक कीजिए। अपने वाइब्रेशंस भेजिए उन्हें विथ रेस्पेक्ट, पूरे फुल ऑन रेस्पेक्ट के साथ दिल में, ओके। ये भेजिए। इसके बाद लास्ट में जब ये आपको लगे कि आपने भेज दिया है, देन यू हैव टू स्टार्ट सेइंग कि मैं आपके फैमिली की मेंबर बनना चाहती हूँ, एज या चाहता हूँ आपके बेटी के जीवन में मैं आना चाहता हूँ, या आपके बेटे के साथ मैं जीना चाहती हूँ। बस इतना है कि आप प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए, और मैं मानती हूँ कि आप मुझे एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है। मैं इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे इतना विश्वास है कि आप मुझे एक्सेप्ट कर चुके हैं। मैं आपके यहाँ आऊँगी और सारी रिस्पेक्ट वाली फीलिंग्स लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। ये आऊँगा इस तरह से, सारे पॉजिटिव चीज़ें आपको बोलनी है फोटोग्राफ में, ठीक है। आप हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके आशीर्वाद से हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा और हमेशा के लिए मजबूत रहेगा, टिकाऊ रहेगा। आपके आशीर्वाद से ही हम खुशियां हासिल करेंगे। तो बस इतना बोल के इसके बाद आपको थैंक यू, ठीक है। ये हो गया। इस तरह से आपने उनको वाइब्रेशंस भेज दी। ये वाइब्रेशंस भी सेम आप 3 बार दिन में कीजिए, और रात में सोने से पहले आपको भेजनी ही भेजनी है। अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो रखा है और वो नहीं मान रहे हैं, ये फोटोग्राफ फादर को भेजा है ये वाइब्रेशन, और मदर को तुरंत भेजना है, तो प्लीज़ गिव अ गैप ऑफ 10 मिनट्स एटलीस्ट, ठीक है। एकदम से नहीं कि उनको भेजा है अब ये सेकंड फोटो उठा ली। आपने वाइब्रेशंस भेज दिया उनको, 10 मिनट्स का गैप दो। 10 मिनट्स के गैप में आप एक बार जाके कोई मेडिटेशन, मेरी एक मेडिटेशन की वीडियो है सेल्फ मेडिटेशन वाली, वो मेडिटेशन करो। इवन ये वाइब्रेशंस भेजने से पहले भी आप लोग वो मेडिटेशन करके ही ये वाइब्रेशंस भेजिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाकी सारी चीजें जो रेज वाइब्रेशंस के लिए बोलते हैं वो अलग है। मेडिटेशन करते ही वाइब्रेशन बहुत हाई लेवल पे रेज हो जाती है बिना कुछ किए। सो आप पहले मेडिटेशन करके फिर आप ये सारे वाइब्रेशंस भेजेंगे, उसका इफेक्ट बहुत जल्दी मिलेगा आप लोगों को, ओके। ये आप लोगों को करना है। इस तरह से अपने पेरेंट्स को आपको वाइब्रेशंस भेजनी है, डेली भेजनी है, एंड वो बहुत आसानी से रेडी हो जाएंगे। ये वाइब्रेशंस भेजने के बाद दिल में कोई डाउट, कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि अब ये भेजा पता नहीं काम करेगा कि नहीं। और एक और बहुत जरूरी बात, वाइब्रेशंस भेजने के बाद नो नेगेटिव फीलिंग्स फॉर एनी ऑफ द पेरेंट्स, ओके। जो लोग, ऐसा होता है कई दफा कि स्पेसिफिक पार्टनर के पेरेंट्स अगर नहीं मान रहे हैं तो हम उनके लिए बोलने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या है, क्यों नहीं मान रहे, ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत कुछ हो जाता है। बट प्लीज ऐसा मत कीजिए, नहीं तो वाइब्रेशंस भेजने का कोई फायदा नहीं होगा। आपको अपनी अपनी फीलिंग्स में सारी रेस्पेक्ट, सारी भावना लानी होगी, तभी वो वाइब्रेशंस काम करेंगे।
थोड़ा सा भी थॉट अगर आपने नेगेटिव किया, कुछ किया, बेशक से उधर से आपको कुछ भी सुनने के लिए मिलेगा। इतनी जल्दी नहीं होता कि एकदम आज भेजा कल उधर से ओके हो जाए। मे भी हो सकता है और कुछ और सुनने को मिल जाए, बट यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, कीप सेंडिंग वाइब्रेशंस। बहुत जल्दी आप उनको कन्वर्ट करोगे, आपकी वाइब्रेशंस जाके टच करेंगी एंड यू विल फील द चेंज। आपको हाँ में ही जवाब मिलेगा अगर आप ठीक से पॉजिटिवली एंड बिल्कुल डेडिकेशन के साथ कर रहे हो। तो ये नहीं कि आज भेज दिया, 2 दिन छोड़ दिया, 3 दिन भेज दिया, 4 दिन छोड़ दिया, ऐसे करोगे तो फिर वो आप समझो। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कन्विंस योर पेरेंट्स एज वेल एज योर पार्टनर्स पेरेंट्स for the marriage proposal. Okay, so just do it. God bless you all and thank